नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का राजीव गांधी असैसिनेशन केस। बड़ा महत्वपूर्ण है और देखने की जो बात है इसमें वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जजमेंट किस टैक्टिक से दिया गया है ये हम सबको पता लगना चाहिए। कानून की वो बारीकी, कानून का वो टैक्टिक, मैं इसको कानून की बारीकी तो नहीं कहूँगा, इसका कानून का ग्राउंड तो नहीं कहूँगा, मैं ये पब्लिक पॉलिसी भी नहीं कहूँगा, मैं इसको संविधान के द्वारा संरक्षित जजमेंट भी नहीं कहूँगा, मैं इसको प्योर टेक्निकल टैक्टिक जजमेंट कहूँगा। जजमेंट तो जजमेंट है, लागू होता है, जाएगा भी, और मुझे लगता है कि ये जजमेंट कांग्रेस के द्वारा रिव्यू पर जाना चाहिए। इसकी एक रिव्यू पिटीशन होनी चाहिए। रिव्यू पिटीशन अगर डिसमिस हो जाए तो इस पर क्यूरेटिव पिटीशन आनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस जजमेंट के अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन या जो पिटीशन है, जो क्यूरेटिव पिटीशन है, उसको डालना चाहिए। ये भी संभव है कि इस जजमेंट में जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट के अगेंस्ट में लेजिस्लेशन कुछ नया एक्शन ले। अगर मैं सरकार में हूं तो मैं एक बार जरूर कोशिश करता क्या लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपास्त करने के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि ये जो सरकार वर्सेस कोर्ट थोड़ा बहुत टुनफुस चलती रहती है, उसमें सरकार के पास एक बड़ा ग्राउंड है। अब देखिए, नलिनी, हम सब जानते ही हैं, नलिनी को फांसी की सजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी हो गई थी। अब फांसी की सजा से कैसे वो बरी हुई, तो सन 2000 में तमिलनाडु सरकार ने उनकी फांसी की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि उन पर रिमिशन दे दिया था। उनको उनके जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है उसको बदल दिया था गवर्नर के ऑर्डर के द्वारा, क्योंकि तमिलनाडु में ऑनरेबल राजीव गांधी की हत्या हुई थी और पूर्व प्रधानमंत्री थे वो उस समय। आप सोचो, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई हो और सजा कन्विक्शन हो गया हो, सजाए मौत की सजा दे दी गई हो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको छोड़ दे, और सुप्रीम कोर्ट से ही सजा हुई हो, उसके बाद छोड़ दे, तो आप समझ सकते हैं कि एक बार सजा होने के बाद दोबारा छूटना कितना बड़ा लूज पोल हमारे कानूनी व्यवस्था में है और क्या ग्राउंड लिया गया। तो तमिलनाडु सरकार ने नलिनी की हत्या, नलिनी की जो मृत्युदंड था उसको 2000 में, मतलब आज से 20 वर्ष पहले, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब भारत में होता है टिल डेथ। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, तब तक जब तक किसी राज्य में उसकी कोई पार्टिकुलर डिफिनेशन ना हो और गवर्नर ने कोई प्रोक्लेमेशन ना किया हो और उस प्रोक्लेमेशन का जजमेंट में हवाला ना दिया गया हो। मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 14 वर्ष से शुरू करते हैं हम और फिर ले जाते हैं टिल डेथ तक। तो राज्य सरकार ने अगर कहा है हमारे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 14 ईयर्स, तो फिर कोर्ट को जजमेंट करते समय ये लिखना होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 ईयर्स या 14 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 24 ईयर्स। और अगर केवल उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा है तो इसका मतलब टिल डेथ होता है, इसका और कोई मतलब नहीं होता। तो अब तमिलनाडु सरकार ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया 2000 में। चलो भाई, एक बात समझ में आई कि एक महिला है और उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट बदल दिया गया है। मजे की बात है कि इसके बाद एक नई चाल सरकार ने चली। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया पेरारीवालन जजमेंट में, और इनके आधार पर, मतलब जो नलिनी को सजा माफ हुई, उसके आधार पर बाकी लोगों को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। उन्होंने भी डेथ सेंटेंस को कमिट कर दिया। श्रीहरन इसमें जो दोषी हैं अभी जिनको सजा माफ की है, श्रीहरन, सांथन, पेरारीवालन और नलिनी, ऐसे 6 लोग हैं। तो रविचंद्रन, तो पहले नलिनी को राज्य सरकार ने, वहां के गवर्नर ने माफ कर दिया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पैरिटी मिला दी कि भाई एक ही सजा के सभी लोग अभियुक्त हैं, एक को माफ किया जा सकता है तो बाकी को भी माफ किया जा सकता है, सबकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट पड़ गई।
2018 में AIADMK सरकार ने तमिलनाडु की इस कन्विक्शन के खिलाफ 7 कन्विक्शन का रिकमेंडेशन कर दी, गवर्नर को कह दिया कि भाई इनको माफ कर दिया जाए। 2018 में जो गवर्नर वहां रहे होंगे या हैं वो अभी नरेंद्र मोदी सरकार के टाइम के होंगे, तो मोदी जी मतलब केंद्र में बीजेपी सरकार। 2018 में AIADMK ने कहा कि भाई इन 7 अभियुक्तों को जिनको सजाए मौत से लाइफ इंप्रिजनमेंट पड़ गई है, चाहे वो टैक्टिक अपना कर करी गई हो कि एक को माफ कर दिया, बाकी सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने पैरिटी मिले। पैरिटी मतलब है एक ही अपराध के लिए सब उसमें सबको एक सा सजा मिलनी चाहिए, कर दिया। 2018 में उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी। गवर्नर चूंकि बीजेपी शासन के थे इसलिए उन्होंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। मामला बढ़ते बढ़ते उनमें से एक सुप्रीम कोर्ट चलाया, पेरारी वालन को पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस से कर दिया था लाइफ इंप्रिजनमेंट, और अब सुप्रीम कोर्ट चले आए उनमें से एक। अब उनमें से एक जो सुप्रीम कोर्ट आया उसने कहा कि भाई गवर्नर के पास मेरी माफी पड़ी हुई है और गवर्नर उस पर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। 3 साल हो गए, 2018, 19, 20, 21, 22 हो गया और गवर्नर उस पर रिप्लाई नहीं कर रहे। तो उनमें से एक व्यक्ति, मतलब ये पिटीशन पहले हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया कि भाई हम इस पर रिएक्शन नहीं कर सकते, हमारे जुरिडिक्शन में नहीं, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट चलाया। सुप्रीम कोर्ट उनमें से एक के लिए जजमेंट कर चुका है और एक को रिलीज इस ग्राउंड पर कर चुका है। मतलब पहले एक आया सुप्रीम कोर्ट में, पहले एक आया और एक ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये मामला है, वहां पर मामला फंसा हुआ है और हमें साहब गवर्नर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं और इतना लंबा मुझे प्रताड़ित करना, जहां मेरी लाइफ इंप्रिजनमेंट है, मुझे माफी का राज्य सरकार ने रिकमेंडेशन कर दी तो मुझे माफ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नर इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैं ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपको बता सकता हूं। आंध्र प्रदेश सरकार ने रिकमेंडेशन की, सुप्रीम कोर्ट ने उस जो छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट में अपील आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल रिलीज है और हीनियस क्राइम के मामले में ये ऐसा नहीं कर सकता गवर्नर। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ये कह रही है कि ये जो मामला है इसमें रिकमेंडेशन से बाउंड है और रिकमेंडेशन से बाउंड है इसलिए आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, आर्टिकल 142 के तहत हमें पावर है, हम उसकी सजा को माफ कर देते हैं। एक की कर दी, बाकी सुप्रीम कोर्ट चले आए। उसी आधार पर उन्होंने कहा माय लॉर्ड, जब एक की माफ हो सकती है तो हम सब एक ही अपराध के दोषी हैं। जब आपने 2014 में नलिनी के 2000 के रिकमेंडेशन जो गवर्नर ने माफ कर दिया था उसके आधार पर हम सबको लाइफ कर दी थी, डेथ सेंटेंस से लाइफ पर चले आए थे, तो साहब अब लाइफ माफ कर दी है एक की आपने और राज्य सरकार की रिकमेंडेशन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से गवर्नर बंधा हुआ है, गवर्नर डिसीजन ले नहीं रहा है, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इस रिकमेंडेशन पर आप डिसीजन ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन ले लिया और कह दिया गवर्नर बाउंड है, इसलिए ये किया जाता है। बाकी जहां तक कैरेक्टर का सवाल है, तमिलनाडु सरकार ने कैरेक्टर सबका बना दिया। ये भाई अच्छे लोग हैं, इनका कोई कंप्लेंट नहीं आया, खूब इनके अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं वहां जेल में और बड़े अच्छे नागरिक हैं, बहुत खूबसूरती से ये वहां जो समरसता है वो बनाए हुए हैं, सब इनसे अच्छा इंसान नहीं। वो रिकमेंडेशन जो की गई है, वो रिकमेंडेशन करने से पहले जब आप सब जानते हैं कि गवर्नर के द्वारा ऑर्डर, गवर्नर को रिकमेंडेशन करने से पहले जेल अथॉरिटी से उनके कैरेक्टर मांगा जाता है कि भाई ये लोग कैसे रहें, और जिसकी राज्य सरकार होती है वो अपने हिसाब से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगवा लेता है। उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां पर आ गया, उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर गवर्नर को बता दिया गया, गवर्नर एक्टिव नहीं हुआ तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब सुप्रीम कोर्ट चलाया, राज्य सरकार की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट चली आई, गवर्नर की जगह सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया और कह दिया कि नाउ द गवर्नर इज बाउंड बाय दिस सच एंड सच। ये नहीं कहा कि ये दोषी नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, इस मामले में एक्विटल नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई लैक ऑफ एविडेंसेस हैं या बियॉन्ड डाउट है, मतलब बियॉन्ड डाउट प्रूफ नहीं हो रहा है, कुछ लैक है, कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ये है कि
भाई राज्य सरकार की रिकमेंडेशन मानने के लिए गवर्नर बाध्य है, जबकि पहले सुप्रीम कोर्ट कई केसेस में खुद कह चुका है कि ऐसा नहीं है। अगर राज्य सरकार ऐसा रिकमेंडेशन करती है और गवर्नर माफ भी कर देता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, तो ये ठीक नहीं है। अब क्या रहा होगा? सोनिया गांधी जिनके पति की हत्या हुई, प्रियंका गांधी जिनके पिता की हत्या हुई, उन्होंने कहा भाई हमने तो माफ कर दिया। नलिनी से मिलने भी गई थी। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव से पहले ये लोग मिलने गए थे, तभी 2014 में 2014 में नलिनी के ऑर्डर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय 2014 में ही इन बाकी लोगों की सजा को माफ किया था और लाइफ में कन्वर्ट कर दिया था, उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये लोग मिलने गए थे, खूब हंगामा भी हुआ था। इन्होंने कहा भाई अब हत्या तो मेरे पिता की हो ही गई है और मैं तो अब मतलब ऐसा वैसा है ही। और उन्होंने भी, सोनिया गांधी ने कहा मेरे पति की हत्या तो हो ही गई है, वो लौट के तो आएंगे नहीं, अब साहब हम माफ कर देते हैं। इन लोगों ने उनको माफ कर दिया। आप बताइए कि ये कांग्रेस पार्टी की क्षति थी, ये देश की क्षति थी, या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की क्षति थी, राहुल गांधी की क्षति थी? इन्होंने माफ कर दिया, राज्य सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर कर दिया। ये आज हुआ है, अभी ये हुआ है। मुझे लगता है ये कहा गया है कि नलिनी जो है वो बड़े अच्छे 30 साल से जेल में बंद है, बड़ा सेटिस्फैक्ट्री उनका बिहेवियर है, बाकी लोगों का बड़ा सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर है। और चूंकि एक लोग को सजा माफ कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, उसमें रूलिंग दे चुका है, बाकी 6 भी माफ कर दिए जाते हैं। 7 लोगों के मामले को ऐसे निपटाया गया। राजीव गांधी हत्याकांड में जिनके खिलाफ केस प्रूफ हो चुका है, जो सजा याफ्ता है, जिनको मृत्युदंड मिलनी चाहिए थी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए वो ऐसा है। आप समझ लिए, ऐसे छोड़ा गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने सोनिया गांधी के व्यूज को डिफर किया है। कांग्रेस पार्टी ने लगभग सोनिया गांधी के व्यू को डिफर किया है, और मुझे लगता है डिफर करने की सिचुएशन इसलिए आ गई क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया है। नहीं तो वो परिवार में ही था। सोनिया गांधी की इच्छा अंतिम इच्छा होती थी और राहुल गांधी की जमुआई अंतिम जमुआई होती थी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा कि सोनिया गांधी के इस निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, वो अपने विचार, अपने पर्सनल व्यू कुछ भी रख सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं। पहली बार सोनिया गांधी के स्टैंड से कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है। ये नोट करने वाली है। जयराम रमेश का स्टेटमेंट आया है और बहुत लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है। कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ लिया और कहा है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट, जो ग्राउंड वगैरह दिए हैं, सहमत नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर सही में ये कह रही है, कांग्रेस सही में इससे दुखी है, तो फिर कांग्रेस रिव्यू पिटीशन डालेगी इस मामले में, कांग्रेस क्यूरेटिव पिटीशन डालेगी इस मामले में। अगर कांग्रेस रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन नहीं डालती है तो आप समझ लीजिए कि ये सब घड़ियाली आंसू रोए जा रहे हैं, इनमें किसी में भी कोई जान नहीं है। मुझे लगता है कि इस जजमेंट को लेकर पूरे देश को ये आवाज उठानी ही चाहिए। नहीं, ऐसे जजमेंट होते रहेंगे, मतलब देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए और माफ करते रहेंगे हम लोग। गवर्नर का डिसीजन बिल्कुल सही था, उसने पेंडिंग में डालकर रखा। इनका कहना है कि गवर्नर इतने लंबे पेंडिंग में नहीं डाल सकता, गवर्नर को यह अधिकार नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर बाध्य है। सजाए मौत प्रधानमंत्री की हत्या के हत्यारों को माफ करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर राज्य की रिकमेंडेशन करती है तो वो गवर्नर बाध्य है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मुझे लगता है कि इस पर ऑनरेबल कोर्ट को फिर से रिव्यू करना ही चाहिए और चीफ जस्टिस को इस पर एक्टिव होना ही चाहिए। मैं जजमेंट का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इससे असहमत हूं, इसकी रीजनिंग से असहमत हूं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।